are going to cover class 12th English Flamingo's book, chapter 4, The Rat Trap. The Rat Trap, which is written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf is a Swedish writer, and she believes that there is an essence of goodness in every human being, which need to understand and loved by society. And this essence of goodness can even change the person. Like, उनका ये मानना था सेल्मा लेगरलॉफ का कि हर एक इंसान में अच्छाई होती है, बस उसको समझने की, सोसाइटी में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है. अगर हम उन्हें प्यार दे, सोसाइटी उन्हें रिस्पेक्ट दे, उनको समझे, तो वो भी बुराइयों को छोड़ के एक अच्छे इंसान बन सकते हैं. हर एक इंसान जो एक बुरा इंसान, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई है, और अगर उस अच्छाई को हम प्यार दे, उसको समझें, तो वो भी जो है एक अच्छा इंसान बन सकता है. उनकी ज़्यादातर सेल्मा लेगरलॉफ की स्टोरीज में आपको यही थीम मिलेगी, और आपका जो ये चैप्टर है रैट ट्रैप, ये भी इसी थीम के ऊपर ही बेस्ड है. चलिए, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, द रैट ट्रैप. इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है, आ वैगाबॉन्ड. वैगाबॉन्ड मीन्स जो जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, घूमते रहते हैं आवारा, वैगाबॉन्ड. इसके लिए जो है ट्रैम्प वर्ड भी यूज किया है. ट्रैम्प मतलब भी वही है, मतलब एमलेसली घूमना, विदाउट एनी एम, मतलब वो आवारा जो घूमते रहते हैं, तो बेगर्स जैसे होते हैं वो. उनके ये उसकी कहानी है एक ऐसे वैगाबॉन्ड की जो कि क्या करता था, रैट ट्रैप सेल किया करता था. रैट ट्रैप मीन्स रैट को ट्रैप करने वाला. हम लोगों के घरों में आपने देखा होगा चूहेदानी, चूहा पकड़ने का जो पिंजरा होता है, जिसमें हम कोई रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं और फिर चूहे फंस जाते हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड रैट ट्रैप, चूहेदानी. तो ये जो रैट ट्रैप वैगाबॉन्ड है, ये रैट ट्रैप सेल किया करता था, और ये बहुत ही गरीब था. तो ये क्या करता था, मतलब बेगिंग किया करता था, और कहीं से भी कुछ भी तारे मिल जाती थी, किसी भी फर्म के बाहर, किसी भी कहीं भी उसको मटेरियल कुछ तारों का मिल जाता था, तो उनसे वो खुद ये रैट ट्रैप बनाया करता था और फिर उनको सेल किया करता था. हालांकि ये बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, मतलब उसका कुछ लग नहीं रहा था. वो तो जैसे कहीं से कुछ मिल गया, कोई मटेरियल कहीं से मिल गया, कुछ कहीं से तारे मिल गई, तो वो रैट ट्रैप खुद से बना लेता था. बट स्टिल उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो बेचने के बाद भी उसका जो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कह सकते उसको. तो अपने आप को मतलब जिंदा रखने के लिए, अपनी नेसेसिटीज पूरी करने के लिए वो थोड़ी बहुत जो क्या बेगिंग किया करता था, और चोरी चकारी भी कर लेता था छोटी मोटी. तो ऐसे ही ये जो वैगाबॉन्ड है, एक दिन ऐसे आवारा घूम रहा होता है. तो चलते चलते, क्योंकि उसने अपने कंधे पे रैट ट्रैप्स लटका रखे होते हैं, वो बेच रहा होता है यूजुअली, तो जब वो जा रहा होता है तो अचानक से उसके माइंड में एक थॉट आता है, और वो हंसने लग जाता है. वो कहता है कि ये जो होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप, पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, जिसमें जो कि बेट दी जाती है. बेट मतलब होता है चारा, बेट, BAIT, बेट. ये टर्म बहुत यूज हुई है इस चैप्टर में. तो बेट मीन्स जैसे हम लोग चूहे को पकड़ने के लिए रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, दैट इज अ बेट फॉर दैट रैट. तो ऐसे ही कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये लोगों को बहुत सारी चीजें ऑफर करती है. रिच, लग्जरी, पैसा, शेल्टर, उनके लिए होम, उनके लिए क्लोथ्स, ये सारी चीजें, जो ये पैसा है, ये सारी चीजें क्या है, एक बेट है, एक तरह की बेट है लोगों के लिए. लोग जो है उनको ग्रैब करने के लिए जो है उन पे इसमें रैट ट्रैप में आते हैं. मतलब लोग जो उसको ग्रैब करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, और फिर वो इस दुनिया में फंस के रह जाते हैं. लोगों की जो पोजीशन वाली फीलिंग होती है, मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये वाली नई चीज़ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इंसान को लालच देती हैं, और उस लालच को पूरा करते करते जो है इंसान उनमें फंस के रह जाता है. तो इसी चीज को रैट ट्रैप जो है वो कहता है कि ये पूरा वर्ल्ड क्या है, एक बिग रैट ट्रैप है.
अब क्योंकि उसको कभी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसे कहीं पर किसी से प्यार नहीं मिला, किसी ने उसकी तरफ मतलब अच्छे से देखा नहीं, हर कोई जो है उसको बहुत नफरत से देखता है कि हाँ कितना गंदा सा लग रहा है, तो उसके कपड़े भी फटे पुराने से थे, तो कोई भी उसकी तरफ अच्छे से देखता तक नहीं था। तो इसलिए वो ये सोच रहा था कि ये जो अमीर लोग हैं, ये जो सोसाइटी है, वो इस रैट ट्रैप में फंस के रह गई है, तो वो उनके लिए हंसता है। तो ऐसे ही एक दिन वो चल रहा होता है, जा रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो उसे सामने एक घर दिखाई देता है और वो सोचता है कि वो यहाँ पर जाकर शेल्टर मांगता है। अब क्योंकि कहीं पर भी उसे कभी शेल्टर नहीं मिलती, कोई उसको रहने के लिए परमिशन नहीं देता, तो उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि हाँ यहाँ से भी मुझे कोई अपने घर रुकने देगा। बट ही नॉक्ड द डोर एंड एक ओल्ड मैन जो है आता है, गेट खोलता है। क्रॉफ्टर नाम दिया है उसको, क्रॉफ्टर जो एक फार्म का मालिक होता है उसे क्रॉफ्टर कहते हैं। तो वो क्रॉफ्टर जो है वो डोर ओपन करता है, एंड बिकॉज ही वॉज अलोन एट हिज होम, ही वॉज नॉट एनी हैविंग एनी अ कंपनी, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था उसकी फैमिली में, तो वो अकेला था। तो जब वेगा बॉन्ड ने उससे उनके घर पे रहने के लिए शेल्टर मांगे, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। He not only allowed him to enter his home, but also he offered him food एंड बेड दिया उसको सोने के लिए, चाय वाय पिलाई उसको, टोबैको दिया उसको, और इनफैक्ट उसके साथ उन्होंने कार्ड का गेम भी खेला। और खेलते खेलते बातें करते करते जो है, जो क्रॉफ्टर है वो वेगाबॉन्ड से काफ़ी बातें अपनी शेयर करता है, और वो बताता है कि वो पहले जो था एक रामसो जो मिल में काम किया करता था, बट बिकॉज अब उसकी एज हो गई है, इतना लेबर वर्क उससे नहीं होता, तो अब जो है वो क्या करता है, उसने एक गाय को रख लिया है, जिसके वो मतलब जिसकी दूध वगैरह निकाल के क्रीम करके निकालते हैं और उसको बेचता है। इस तरह से वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। और वेगाबोन जो वो सरप्राइज होता है कि हाँ इससे भी अच्छी कमाई कर रहा है, एक काव रखी हुई है इसने। तो क्रॉफ्टर जो है उसको लगता है कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तो वो उसको इनफेक्ट उसके रूम में विंडो के पास एक पाउच रखा होता है, वो पाउच लेके आके दिखाता है कि देखो इसमें 30 क्रोनोट्स रखे हुए हैं। क्रोनोर इज द स्वीडिश करेंसी। तो वो दिखाता है कि उसमें 10 क्रोनोट्स के 3 नोट्स थे। तो कहते देखो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं इतना अच्छा कमा लेता हूँ इससे। तो मतलब वो जो है क्रॉफ्टर उससे बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ अपनी शेयर कर रहा है और बता रहा है कि हाँ उसका बिजनेस क्या है, वो कितना कमा रहा है, ये सारी बातें उससे शेयर करता है। और उसके बाद लेट नाइट वो दोनों सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्रॉफ्टर को तो अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, क्योंकि उसका काम ही मतलब उसे काऊ से मिल्क करना होता है, तो बहुत सारे उसके काम ही अर्ली मॉर्निंग के होते हैं, तो वो जल्दी उठ जाता है। अब क्योंकि वेगाबॉन्ड सोचता है कि मतलब घर का ऑनर मालिक ही उठा हुआ है, तो वो कैसे सो सकता है, तो वो भी उठ जाता है। और उसके बाद वो दोनों जो है अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, वो अपने काम पे चला जाता है, घर को लॉक कर देता है, और इधर से जो वेगाबॉन्ड है वो भी चला जाता है। अब जब वेगाबॉन्ड जाता है थोड़े दूर, तो उसके माइंड में अचानक से आता है कि वो जो पाउच जिसमें 30 क्रोन हो रहा है विंडो के पास है, तो वो ले सकता है, जाके वो चोरी कर सकता है और उसको मतलब वो पैसे आराम से मिल जाएंगे। तो वो जाता है और वहाँ पर जो है विंडो का जो ग्लास है उसे स्मैश करता है, तोड़ता है, और वहाँ से जो है वो पाउच वो 30 क्रोनों का वो निकाल लेता है। अब वो 30 क्रोनों लेके उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ उसने मतलब उसे पैसे मिल गए हैं, और वो जो है वहाँ जाकर रास्ते में जा रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि वो मेन हाईवे से नहीं जाएगा, हो सकता है किसी को पता चल जाए उसने पैसे चुराए हैं और पुलिस जो है उसे ढूंढते हुए आ जाए, तो इसलिए वो सोचता है कि वो कच्चे रास्ते फॉरेस्ट के रास्ते से जाएगा, दैट वुड बी मोर सेफर। तो अब जो है वेगाबोन फॉरेस्ट के रास्ते से जाता है। अब जब वेगाबोन फॉरेस्ट के रास्ते से जा रहा होता है, तो वो नोटिस करता है कि मतलब वो जिस जगह पर है वहीं पर घूम के वापस आ रहा है, मतलब ही लॉस्ट हिज ट्रैक, उसका रास्ता उसे नहीं मिल पा रहा था और वो उस जंगल में ही गुम होके रह गया है।
अब वो चलता है, फिर उसे उसे मतलब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। और क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है और उस टाइम नवंबर मंथ होता है, तो बहुत जल्दी शाम भी हो जाती है, अंधेरा होने लग जाता है, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि मतलब अब उसे रास्ता नहीं मिल रहा, वो क्या करेगा। और बहुत ज़्यादा दिन भर का थका हुआ होता है, भूखा भी होता है, तो उसकी एनर्जी भी ख़त्म होती जा रही होती है, उसमें और ज़्यादा चलने की हिम्मत नहीं बचती है। तो उसे जो उसकी थॉट थी, the whole world is a rat trap and this world offers so many things to people and the people get stuck into this world, तो ये जो उसने रैट ट्रैप की ये जो सोच बनाई थी, अब उसे ये लगता है कि वो खुद भी एक रैट ट्रैप में फंस गया है। एंड दीज 30 करोड़ जो है उसके लिए एक बेट थी, जिसके से वो इतना ज़्यादा टेम्प्टेड होके, इतना लालच में आके उसने उनको चुराया, और अब देखो मतलब वो जंगल में फंस के रह गया है। अब उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं बचती चलने की, अंधेरा हो रहा होता है, तो वो जो है वहाँ पर बिल्कुल बैठ जाता है, और उसे लगता है कि अब वो मतलब उसका जो एंड है वो क्लोज है, वो अब बचेगा नहीं, रात भर यही ठंड में ही रहेगा। तो जैसे ही वो जमीन पर बैठता है तो उसको थंप की आवाज़ आती है अचानक से। थंप मतलब कोई जैसे किसी चीज़ को पीटा जाता है किसी से। तो वो देखता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है थोड़ी सी, और वो जो अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा होकर थोड़ा सा चलता है, तो सामने उसको एक आयरन मिल दिखती है। ये आयरन मिल वही राम्स जो आयरन मिल होती है, जिसके बारे में क्रॉफ्टर ने भी बताया होता है कि वो पहले इसमें काम कर चुका है। अब वेगाबॉन्ड जो है वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर फर्नेस होती है, भट्टी होती है, आग जल रही होती है, तो उसे बहुत वार्म फील होता है। अब ऐसे आवारा लोग जो है मतलब ऐसे जाते हैं कहीं पर भी मिल वगैरह में, तो वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ वगैरह थे जो वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने उसे देखा, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ वो नहीं किया, मतलब इग्नोर किया। और उसने मतलब लेट उसने बोला कि मैं यहाँ पर सो जाऊँ आग के पास, तो उन्होंने सिर हिला के उसको सोने दिया। उन्होंने बॉदर नहीं किया कि कौन है क्या, उन्हें पता है कोई आवारा सा है, चल भाई सोने के लिए उसको परमिशन दे दी। और वो भी सेटिस्फाइड था कि चलो उसे शेल्टर मिल गई आग के पास, वो थोड़ा सा अपने आप को वार्म फील कर रहा था। अब रात के टाइम राम्स जो आयरन मिल के जो ऑनर जो थे, आयरन मास्टर, वो वहाँ पर नाइट में एक राउंड लगाने आते थे, देखने की काम वगैरह कैसा चल रहा है वहाँ पर। तो जब वो वहाँ पर आए, उन्होंने देखा उस वेगाबॉन्ड को, वो वहाँ पर लेटा हुआ था। तो वो आयरन मास्टर वेगाबॉन्ड के बिल्कुल पास जाके देखते, क्योंकि वहाँ पर आग की रोशनी थी, अंधेरा भी था थोड़ा बहुत, तो वो कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि ये जो वेगाबॉन्ड है, उन्हें ये लगा कि ये उनकी एक ओल्ड एक्वेंटेंस है, एक पुरानी जान पहचान के कैप्टन नील्स ऑलॉफ है। नील्स ऑलॉफ जो आयरन मास्टर थे, वो भी पहले जो थे आर्मी में थे, तो ये जो नील्स ऑलॉफ थे उन्हीं के रेजिमेंट में थे, उनके साथ काम करते थे। उन्हें लगा कि ये नील्स ऑलॉफ है, और उन्होंने उससे बोला, अरे नील्स ऑलॉफ, आप यहाँ पे कैसे, ये क्या हालत बना ली आपने, मैंने तो आपको पहले ही बोला था आपको रेजिमेंट से रिजाइन करना ही नहीं चाहिए था। अब जब वो ये बातें बोल रहे होते हैं वेगाबॉन्ड को, तो वेगाबॉन्ड को रियलाइज होता है कि ये मुझे कोई और समझ रहे हैं, अपनी कुछ कोई और जान पहचान का समझ रहे हैं। बट फिर वो सोचता है कि चलो क्या पता यहाँ से भी मुझे कुछ मिल जाए, तो वो अपनी पहचान को डिस्क्लोज नहीं करता, वो चुप ही रहता है। अब वो कहता है कि चलो अब आप यहाँ पर आ गए हो, तो कल क्रिसमस ईव है, तो मेरे साथ चलो, हम वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे हमारे घर पर। आपको तो पता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, और मेरे दोनों लड़के जो हैं अब्रोड में हैं, और मैं और मेरी बेटी एडला, हम ही अभी घर पर हैं। और इस हम सोच ही रहे थे कि इस बार क्रिसमस में हम अकेले क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, अच्छा होगा कि आप भी हमारे साथ आके क्रिसमस सेलिब्रेट करें। अब वेगाबॉन्ड थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहीं वो इनके घर जाए, कुछ इसकी जो है ऑब्वियस सी बात है, जाएगा तो उसकी पहचान सारी खुल जाएगी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो आयरन मास्टर उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि नहीं चलो, बस क्रिसमस सेलिब्रेट करके फिर चले जाना, कुछ ज़्यादा वो नहीं होगा। तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अब आयरन मास्टर के बहुत ज़्यादा कहने के बाद भी जब वेगाबॉन्ड नहीं जाता है, तो आयरन मास्टर अपने घर चले जाते हैं। अब वेगाबॉन्ड जो है फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो आयरन मास्टर की यंग काइंड हार्टेड डॉटर है, एडला विलमेंसन, अब एडला विलमेंसन जो है वहाँ पर आती है,
और वो उसकी कैप हटाती है, जो सो रहा होता है तो उसकी जो उसने हैट पहना होता है उस हैट को हटाती है, तो वो जो वैगाबॉन्ड होता है वो एकदम से डर जाता है। जैसे ही तभी एडला को रियलाइज होता है कि ये ऐसे बिहेव इतना ज्यादा क्यों डर गया, मतलब क्या ये कोई जेल से भागा हुआ कैदी है, कोई चोरी चकारी करके आया है, मतलब इतना ज्यादा ये डर रहा है मुझसे। और फिर वो उसे बहुत ही मतलब फ्रेंडली और बहुत ही पैशनेटली रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे साथ जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने हमारे घर पर रुको, और मेरे फादर भी यही चाहते हैं, तो हम वैसे भी अकेले हैं, हमें भी चाहिए था कि कोई गेस्ट हमारे घर आ जाए, तो अब आप हमारे साथ जो है चलिए वहाँ पर हमारे घर। तो जब वो एडला विल्मनसन इतना ज़्यादा बोलती है तो जो वेगाबॉन्ड है वो उसे मना नहीं कर पाता, और वो जो है फाइनली उसके साथ जो है उनके घर चला जाता है। अब वेगाबॉन्ड उनके घर जाता है तो आयरन मास्टर अपनी डॉटर से कहते हैं कि पता नहीं इनकी हालत ऐसी हो गई है, पहले तो ऐसे नहीं थे, इन्होंने शायद रिजाइन कर दिया था, उसके बाद से इनके दिन खराब चल रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि इनको जो है मेरा सूट दे देना मॉर्निंग में, मतलब वो नहा धो के अच्छे से क्लीन शेव हो जाएंगे, वेल ड्रेस्ड कर देंगे ताकि उनको भी अच्छा फील हो। तो अगली सुबह जब वैगाबॉन्ड उठता है और उसको मतलब वो नहा धो के अच्छे से शेव वगैरह करके क्लीन होके जब सूट वगैरह पहन के वो नीचे आता है, उसे पता होता है कि अब दिन का टाइम है, अब उसकी पहचान जो है ज़्यादा देर छुप नहीं सकती। और वही हुआ, जब वैगाबॉन्ड नीचे आता है तो आयरन मास्टर जो है वो पहचान जाता है, तो वो कहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है। और वो उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत ही डिसोनेस्ट हो, तुमने चीट किया है, तुम मेरे ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं हो, मेरी जान पहचान के नहीं हो, तुमने बताया ही नहीं, तुम यहाँ पर मेरे घर तक आ गए हो। तो वेगा वो कहते हैं कि वेगाबॉन्ड कहते हैं मैं तो नहीं आया हूँ, आप मुझे लेकर आए हो, मैं तो बहुत ज़्यादा मना कर रहा था कि मुझे नहीं आना नहीं आना, लेकिन आप ही हो जो मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए थे, मैं नहीं आना चाहता था। तो वो कहते हैं लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, तुमने अपनी पहचान छुपा के रखी, इसका मतलब तुम गलत हो, तुमने कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में चोर था। और वो कहते हैं कि अब शेरिफ या पुलिस को बुलाते हैं, वो ही तुम्हें ठीक करेगा, वो ही बताएगा। अब जैसे ही वो शेरिफ की बात कहता है तो जो वेगाबॉन्ड है वो थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव हो जाता है, और वो उससे कहता है कि लुक मिस्टर, आई डेंट कम टू योर प्लेस, मैं नहीं आया था आपके घर पे, यू ओनली इन्वाइटेड मी टू योर प्लेस, यू फोर्स मी, योर डॉटर फोर्स मी टू कम हैर। और फिर वो उसको बोलता है कि ये जो पूरी दुनिया है, एक बहुत बड़ा जो उसकी थॉट थी वो वही बोलता है, कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, और मैं खुद मतलब मुझे ऑफर मिली और मतलब घर मिलेगा मुझे, अच्छा ये मिलेगा, तो मैं यहाँ पर आ गया और मैं फंस गया। और हो सकता है जिंदगी में कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, कहते हैं शेरिफ आएगा और मुझे ले जाएगा और मुझे जेल में डाल देगा, मैं एक दो रात जो है जेल में रहूंगा। मुझे पता है मेरे से गलती हुई है कि मैं जो है मुझे जो बेट दिख रही थी मैं उस बेट में बेट के चक्कर में आ गया और जो मैं फंस गया। और हो सकता है कभी आप भी ऐसे जो है आपके साथ भी ऐसा हो और आप किसी चीज के लिए लालच में आ जाओ और आपको भी ऐसे जही कभी जेल ना जाना पड़ जाए। तो जब अपनी थॉट बोलता है तो जो आयरन मास्टर वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है उसकी थॉट सुन के, तो वो कहता है अच्छा ठीक है जो भी है अब तुम जाओ यहाँ से। अब वेगाबोन जा रहा होता है, जब वो गेट तक पहुंचता है तो एडला विल्मनसन जो है वो भाग कर आती है और उसे रोकती हैं, और वो उससे कहती है कि अपने फादर से कहती है कि हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए, हमें इसे रोकना चाहिए, बिकॉज हमने ही इसे इनवाइट किया था क्रिसमस के लिए, ये अपनी तरफ से नहीं आना चाह रहा था, और क्योंकि क्रिसमस है हम अपने घर में से किसी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, तो हम इसको एक रात रख लेते हैं, एक रात की बात है, कल तो क्रिसमस है, इवनिंग में ही चला जाएगा। अब आयरन मास्टर जो है अपनी डॉटर को बोलते देख लो तुम जो भी कह रहे हो तुम्हें बहुत रेगरेट करना पड़ेगा, तुम खुद ही अपने इस डिसीजन पे तुम्हें पछताना पड़ेगा। बट एडला विल्मनसन जो है वो मानती नहीं है, वो कहती है कि चलिए कोई नहीं, लेकिन इसे हमें रख लेना चाहिए, इसे यहाँ पे रहने देना चाहिए। अब वेगाबॉन्ड भी थोड़ा सा एडला के इस बिहेवियर से सरप्राइज होता है कि मतलब आज तक किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और ये मेरे लिए इतना फ्रेंडली हो रही है, मेरे लिए इतना झगड़ के मतलब अपने फादर को कन्विंस कर रही है जस्ट कि मैं यहाँ पर स्टे कर सकूँ। तो वो भी बहुत इम्प्रेस होता है उसके बिहेवियर से, और फिर वो वहाँ पर रुक जाता है। अब वेगाबोन जो वहाँ पर बहुत सोता है, मतलब उसे बेड मिल जाता है, वो आराम से सोता है। फिर दोपहर को एडला जो है उसको उठाती है और कहती है कि तुम जो है खाना खा लो, फिर वो खाना खाने आता है, खाना खा के जाता है, फिर से सो जाता है।
फिर वो शाम को जब क्रिसमस ट्री की लाइट्स अप होता है, फिर उसको उठा के बुलाया जाता है कि आ जाओ अब जो है यहाँ पर केक काट लो और मतलब क्रिसमस पार्टी एंजॉय करो। तो इस तरह से वो वहाँ पर बस यही करता है और सोता है और कोई काम नहीं करता। तो एडला जो है वो कहती है कि देखो ये कितना ज़्यादा सो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि इसको अपनी लाइफ में कभी इतना सिक्योर प्लेस नहीं मिला कि जो इसकी नींद है जो कभी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर आज इसको इतना सेफ, इतना सिक्योर, इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब यहाँ पर ये अपनी नींद पूरी कर रहा है। तो वो थोड़ा सा उसके उस नेचर को देखकर थोड़ा सा उसके लिए कंपैशनेट होती है, थोड़ा सा काइंड फील करती है। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आयरन मास्टर और उनकी जो डॉटर है एडला, वो उठते हैं और जो है मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग में वो चर्च जाते हैं। और जब वो चर्च जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो एक क्रॉफ्टर है उसके यहाँ पर चोरी हो चुकी है, और वो जो चोरी है एक रैट ट्रैप सेलर ने करी है, और उसके 30 करोड़ नोट जो वो चुरा के आ चुका होता है। अब आयरन मास्टर के घर जो होता है वो भी एक रैट ट्रैप सेलर होता है। तो आयरन मास्टर और एडला दोनों को ये पता चल जाता है कि हाँ, ये रैट ट्रैप सेलर जो है वो एक चोर है। और वो दोनों जो है जल्दी से गाड़ी में बैठ के आते हैं अपने घर पर, ताकि जो है वहाँ पर उसको उन्हें ये लगा कि अब ये दोनों तो घर से बाहर हैं, वहाँ पर रैट ट्रैप सेलर अकेला है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे घर से भी कुछ चोरी करके चला जाए। तो आयरन मास्टर जो है पूरे रास्ते अपनी डॉटर को है बहुत ज़्यादा सुनाते हुए जाते हैं कि तुम्हारी वजह से देखो आज हमने एक चोर को अपने घर में रात को रुकने की दी परमिशन, अब पता नहीं वो हमारे घर से क्या क्या चुरा के जा रहा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को डांटते हुए जो है घर पे आते हैं। तो घर के बाहर जो गार्ड होता है वो फटाफट से उससे पूछते हैं कि वो जो रेड ट्रैप सेलर जो अंदर गेस्ट था क्या वो चला तो नहीं गया। तो वो कहते हैं हाँ वो तो चला गया। और वो कहते हैं क्या क्या लेके गया है वो, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो कुछ चुरा के गया होगा डेफिनेटली। तो जो आयरन मास्टर है वो फटाफट से उससे पूछते हैं कि वो क्या क्या लेके गया। तो गार्ड बताता है कि वो कुछ लेके नहीं गया, इनफेक्ट वो एक गिफ्ट छोड़ के गया है एडला मैम के लिए। अब वो दोनों अंदर जाते हैं, एडला जो है वो गिफ्ट को ओपन करती है। तो उस जैसे ही वो गिफ्ट को ओपन करती है, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, खुश हो जाती है। उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप चूड़ीदानी होती है जिसमें जो है पेज मुड़ा हुआ सा पड़ा होता है, और जब वो पेज को खोलती है तो उसमें जो है जो वेगा बॉन्ड है वो एक लेटर लिख के जाता है एडला के लिए, और उसको थैंक्स बोलता है कि उन्होंने एडला ने उसको इतना अच्छा ट्रीट किया और उसे एज ए कैप्टन अपने घर पे रखा है। तो वो अब एडला को लेट डाउन नहीं करना चाहता। उसे ये लग रहा था कि एडला को अपने डिसीजन पे जो है रेग्रेट ना होना पड़े, तो इसलिए वो उसे कहता है कि उसके इतने अच्छे बिहेवियर ने उसको जो है चेंज कर दिया है और अब वो और चोरी नहीं करेगा। और जो वो कहता है कि मैं ये जो 30 करोड़ नोट जो उसने चुराए थे क्रॉफ्टर के यहाँ से, वो 30 करोड़ नोट छोड़ के जा रहा है, और वो कह रहा है कि आप उसको रिटर्न कर देना। और फिर वो उसे जो है उसके गुड बिहेवियर के लिए और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक्स बोलता है। और वो कहता है कि क्योंकि आपने मुझे एज ए कैप्टन ट्रीट किया था तो मैं भी आपके साथ एज ए कैप्टन ही बिहेव करूँगा। और इस तरह से जो है वो उसको लेटर में लास्ट में थैंक्स करके जो साइन करता है वो भी कैप्टन वोन स्टेल के साइन कर देता है। सो दिस वॉज दिस चैप्टर द रैट ट्रैप। तो इसमें जो मैंने आपको पहले बताया था सेल्मा लेगलॉफ की थीम यही शो कर रही है कि हर एक इंसान में, हर एक जो है वो बुरा इंसान ही हो, उसमें भी कहीं ना कहीं अंदर से अच्छाई होती है। अगर हम उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं तो इंसान जो है वो बदल सकता है। So this was your chapter. I hope you all must have understood. Thanks for watching this video.